उजली दाढ़ी सेम, उम्र भी लगभग बराबर ही कह लीजिए, बस 10 साल बड़े हैं खामेनेई मोदी से। राष्ट्रवाद का ढोंग वो मोदी जी में भर भर कर है, क्योंकि याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर का वक्त। उस समय ट्रेनों बसों से लेकर गली चौराहे पर सेना की वर्दी में मोदी के होर्डिंग्स लगा दिए गए, लेकिन ऐसा कुछ ईरान में देखने को नहीं मिला, क्योंकि खामेनेई में राष्ट्रवाद को लेकर कोई ढोंग नहीं है। एक और चीज सेम नहीं है दोनों में, वो है गट्स, जो ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई में भर भर कर है, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में गट्स की भारी कमी। आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि कौन एक राष्ट्र प्रमुख के तौर पर बेहतर है, क्योंकि दोनों ही देशों ने हाल फिलहाल में जंग का स्वाद चखा है। लेकिन हमारे पीएम मोदी ने अमेरिकी दबाव में तुरंत सीज फायर पर हामी भर दी थी, वहीं ईरान नहीं माना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातों को बिल्कुल अनसुना कर दिया और बता दिया कि तुम होगे बहुत शक्तिशाली, लेकिन अपने इलाके का तो डॉन मैं ही हूं। मतलब साफ है कि एक ने स्वाभिमान की लड़ाई चुनी तो एक बिजनेस के डर से सीज फायर। ऐसा नहीं है कि ईरान पर भारत से कम दबाव था, इसलिए वह अमेरिका की बात नहीं माना। भारत पर तो दुनिया के ज्यादातर देश दबाव बना ही नहीं सकते थे, लेकिन ईरान पर पूरे वेस्ट का दबाव था। दुनिया के अधिकतर देश ईरान के खिलाफ है। ऐसे में डर किसको लगना चाहिए था? साफ है, ईरान को। डर इसलिए होना चाहिए था क्योंकि दुनिया के सभी देश मिलकर जो ईरान के खिलाफ हैं, वे सभी मिलकर ईरान को सही से ठोक सकते थे। लेकिन फिर भी यह मुस्लिम देश ईरान डरा नहीं। सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने जरूर किया, लेकिन ईरान ने मानने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि जब इजरायली अटैक बंद हुआ तो ईरान भी शांत हो गया, लेकिन ट्रंप के दावे के बावजूद इजरायल को 24 जून को दिन भर ईरान लताड़ता रहा, मिसाइल हमले करता रहा, इजरायल को गिरगिराने पर मजबूर कर दिया ताकि वह अमेरिका से कह सके कि हमें बहुत मार रहा है ईरान। सोचिए, 86 साल के ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई में बुढ़ापे में भी इजरायल को बर्बाद करने की क्षमता है, जबकि ईरान भारत की अपेक्षा बहुत कमजोर है। एक तेल के अलावा उसके पास ऐसा कुछ नहीं है कि वह किसी और चीज से पैसा कमा सके। उस पर भी, तेल पर भी अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए हैं, जिससे वो पैसा बना ही नहीं पा रहा है। आर्थिक तंगी से जूझ रहा है वो देश। लेकिन ऐसी हालत तो हमारे देश भारत के साथ नहीं है। फिर भी क्यों हमने अमेरिकी दबाव में पाकिस्तान को यूं ही जाने दिया, जिससे आज पाकिस्तान का मनोबल इतना ऊंचा हो गया है कि वह दुनिया भर में भारत को अपमानित कर रहा है। वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिसे पहचानने में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलती कर दी, उसी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान की आतंकी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के साथ लंच किया। वाह! लेकिन हम बात किसकी माने? ट्रंप की। क्यों? जब हमारी सेना दुनिया की सबसे बेस्ट सेना है, जब हम पाकिस्तान को उसकी औकात बता सकते थे, हमारी सेना तैयार भी थी, फिर भी क्यों? मोदी जी तो 74 साल के ही हैं, ईरानी सुप्रीम लीडर से करीबन 10 साल छोटे हैं। जोश तो मोदी में खामेनेई से ज्यादा होना चाहिए था, फिर भी क्यों? ऐसा हुआ कि ईरान अमेरिका को घुटने पर ला दिया, लेकिन हम अमेरिका के घुटने पर गिर गए, अमेरिकी दबाव में झुक गए। तो हम ये क्यों नहीं कहें कि मोदी जी का राष्ट्रवाद ढोंग है, मोदी जी का देश प्रेम भी छलावा है? क्यों ना कहें हम? आज भारत का अपमान हो रहा है दुनिया भर में। जो देश भारत के खिलाफ एक चू शब्द तक नहीं निकाल सकता था, आज वो भी भारत से जुबान लड़ा रहा है। बस यही फर्क है एक लीडर में और एक बहुरूपीय में।